सांस चढ़ जाता है तो श्वास कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, पूरी नहीं हो पा रही, आप थक रहे हो तो कारण क्या है, निकल पाएगा। जो 3 महीने से 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है उसका मुकाबला एक दिन जल्दी ठीक करने का कि आपका सिस्टम जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ बच्चों का आज सवाल है कि उनका टाइम कम क्यों नहीं हो रहा। जिसका 6:40 है वो 6:40 पे ही रुका हुआ है, जिससे 5 चक्कर लग रहे हैं, 4 चक्कर लग रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा चक्कर क्यों नहीं लग पा रहे, उस स्पीड से क्यों नहीं लग पा रहे। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। मान लीजिए से ये रोड पे खड़े हैं हम, अब रोड पे इधर भी गाड़ी खड़ी है, इधर भी गाड़ी खड़ी है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी है कि सिर्फ एक बाइक निकल सकती है। तो अगर हमारे को यहाँ से टेम्पो निकालना है, ट्रक निकालना है, कैसे निकलेगा। तो उसका क्या कारण, क्या तरीका हो सकता है, जो साइड में गाड़ियाँ खड़ी है, जो भी चीज़ खड़ी है उसको हटाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हटेगी। जो हम श्वास लेते हैं, भागते हैं, सांस चढ़ जाता है तो श्वास कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं। सबसे पहली बात ये बता देता हूँ आपको कि श्वास लेना कहाँ से, नाक से लेना है या मुंह से लेना है। तो श्वास पहले तो कोशिश कर रही है कि नाक से लिया जाए, जिसका सिस्टम सही है वो नाक से श्वास ले सकता है। जब लेकिन आप स्पीड बढ़ा देते हो तो उस टाइम नाक से श्वास लेना, नाक से पूरी ऑक्सीजन लेना हो नहीं पाता, तो उस टाइम मुंह भी खोलना पड़ जाता है। तो आप नाक से और मुंह से दोनों श्वास ले सकते हो जैसे आपको कंफर्ट फील हो। इसके बाद अगर नाक से श्वास ले रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे और मुंह से श्वास पूरा अंदर, मतलब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पा रही, आप थक रहे हो, तो कारण क्या है, वही जो मैंने आपको सैंपल बताया, अभी एग्जांपल दिया कि रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है, ये ट्रैफिक खड़ा है और आपका ट्रक जो है बड़ा है, क्योंकि आपने जो लोड दिया है आज तक वो आपने बाइक का लोड दिया है। आप बाइक के हिसाब से अपनी जगह बना रखी है। अब आप चाह रहे हो कि ऑटो निकले, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाए, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। सीधा ट्रक एक बार में नहीं निकल पाएगा। जो 3 महीने से 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है उसका मुकाबला एक दिन में कैसे हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका बताता हूँ आपको जल्दी ठीक करने का कि आपका सिस्टम जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे नाक में जल नेति करने का एक जो योगा वाले होते हैं, इधर लोटा डालते हैं और उधर से पानी राइट से डाला तो लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से डाला तो राइट से निकाला। इसको करने से आपका जो रास्ता है वो खुलेगा, मतलब एक प्रकार से ये ट्रैफिक को हटाएगा। इसके अलावा एक रबड़ नेति या सूत्र नेति होती है, वो नाक से डाला राइट से और मुंह से निकालते हैं, उस प्रकार करते हैं। इससे भी क्या होता है, एक ही बारी में जल्दी खुल जाता है जो हमारा रुका हुआ है सिस्टम। तीसरा क्या होता है, हम पानी पिएंगे, जब पानी पिया हमने और नीचे से पानी निकले, इतना हमारे को अपने आप को शुद्ध करना होता है शरीर को। क्यों, हम जो खाया वो बॉडी के अंदर हमारा रहता है। हर चीज़, सारा जो हमने खाया वो सारा निकलता नहीं है बॉडी से। हम कहते हैं पेट साफ करके आए हैं, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरह साफ़ नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऊपर से पानी पिया मुंह से तो नीचे से पानी निकले, जहाँ से मल निकलता है, मूत्र वाली जगह से नहीं कह रहा। अगर पानी पिया और पानी निकले तो आप बिल्कुल अंदर से साफ़ है। इतना साफ़ होना आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और इसको अगर करना है कि आज जल्दी साफ़ होए, तो इसके लिए जो तरीका है उसे कहते हैं प्रसारण क्रिया। कि जब आप संघ प्रसारण करते हो, लेकिन इसको भी करने से पहले किसी योग शिक्षक की देखरेख में करना। अगर आप ऐसे ही करोगे तो इसका आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जल नेति भी जो करनी है पहले किसी सीखनी है, फिर करनी है। और जल नेति करने से पहले भी आपको अपने नाक में घी हल्का गुनगुना करके या तेल गुनगुना करके वो डालोगे आप, ताकि आपके जो ऑक्सीजन है वो अंदर आए जाए इजीली। जब आप पानी डालोगे, अगर जल नेति करनी है या रबड़ नेति करनी है, तो फिर क्या होता है, हमारी जो साइडों में ट्रैफिक है ना, जो गाड़ी है जिस खड़ी हुई है, तो वो क्या करती है, आसपास में डैमेज कर देगी। हमारी अगर नाक में डैमेज हो जाएगा तो काम बढ़ जाएगा। तो स्लोली ये काम होता है। आप देखो, जैसे मान लो हमने आगे जाना है 50 फुट तक, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ी गाड़ी हटती रहेगी। जब तक पूरी गाड़ी हटेगी नहीं तब तक हमारी स्पीड बनेगी नहीं। आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कितनी हट गई है, आप कितने फुट तक आगे जा चुके हैं सही, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जिस टाइम वो पूरी गाड़ी हट जाएगी तब आपकी स्पीड बनेगी, तब ट्रक आसानी से निकल पाएगा। नहीं तो ट्रक क्या है, वहीं का वहीं निकलेगा। और जो आपका मान लीजिए 2 इंच का गैप है, अगर तो 2 इंच के गैप से ही निकल पाएगी गाड़ी। जिस टाइम ये बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा और पूरा आगे तक बड़ा हो जाएगा। नाली जैसे कोई मान लो आप, जब तक वो नाली पूरी आगे खुलेगी नहीं तब तक वो प्रेशर पूरा लास्ट में देगी नहीं। उससे पहले क्या होगा, उसका प्रेशर हल्का ही रहेगा। तो आपको पता नहीं कि आपके अंदर प्रॉफिट जो है कितना
जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होता रहेगा तो धीरे ही एक दिन होगा ना, तो आपको पता लगेगा हाँ जी कि मेरे अंदर ये क्या हो गया अचानक। आजकल जो कंफर्ट जोन है जहाँ पर रुके हुए हो, वहाँ रुकने का कारण यही है कि आगे जो है आपके जो है ट्रैफिक हुआ पड़ा है। जिस टाइम वो ट्रैफिक हटा तो जैसे पानी निकलता है नाली से फुल प्रेशर से, वैसे ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी एकदम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।